बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 26 पढ़ेंगे एजुकेटर्स और लिटरेसी डिपार्टमेंट के हवाले से। मींस के पीपीएससी एनटीएस का जो हमारा जनरल पेपर होता है, वन पेपर एमसीक्यूज की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से आज मेरा लेक्चर नंबर 26 है सेशन 3 का। तो लेक्चर नंबर 26 में जैसा कि आपको पता है कि हमने आजकल मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है। कल हमारा लास्ट डे है मैथमेटिक्स के हवाले से। कल तक इंशाल्लाह ताला हम मैथ का जो तो तकरीबन कोर्स है ना वो हम ओवरऑल कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट वीक से इंग्लिश को स्टार्ट करना है। इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह ताला साथ साथ लेके चलेंगे। और साथ जनरल साइंस नेक्स्ट जो हमारे 2 वीक्स आगे हैं, उन 2 वीक्स में हमने इंग्लिश और जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर और साथ उर्दू और इस्लामियात, ये 4 सब्जेक्ट्स इंशाल्लाह ताला हम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो कल का दिन हमारा मैथमेटिक्स का रह गया। कल इंशाल्लाह ताला जो हमने मैथ का आखिरी लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, साथ जो हमारे चल रहे हैं हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, ठीक है, इंशाल्लाह ताला वो भी हम साथ इसके कवर कर देंगे। तो अब अपन चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। हम व्हाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। तो आज हमने जी 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं मैथमेटिक्स के, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कमेंट में जरूर आपने बताना है कि आपको ये आज के टॉपिक किस तरह लगे हैं। अगर आप पहले दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको भी अपने जो ना 66333103, ठीक है जी, 034366333103, हम आपको भी इंशाल्लाह ताला हम अपने प्लेटफॉर्म में ज्वाइन कर लेंगे और आपकी भी वन पेपर एमसीक्यूज की इंशाल्लाह ताला हम तैयारी करवा देंगे। एक दफ़ा आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं, आप एक दफ़ा तैयारी कर लें तो इंशाल्लाह ताला जो भी आपका पेपर आया करेगा एनटीएस का, पीपीएससी का, खास तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेटर्स के वाले से, लेक्चरर के वाले से, लिटरेसी के वाले से आपका पेपर हम पास करने की गारंटी करेंगे। मेल और फीमेल के अलग हमारे पास ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में। मेल और फीमेल की प्राइवेसी का हम इंशाल्लाह ताला 100% ख्याल रखते हैं। तो आज हम चलते हैं जी अपने जो है ना लेक्चर की तरफ। लेक्चर में आज हमने पढ़ना जी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉगरिथम। लॉगरिथम भी पढ़ते हैं, ठीक है जी, लॉगरिथम भी पढ़ते हैं, जो मर्जी पढ़ लें जी। हमने यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का इम्तिहान नहीं देना, हमने सिर्फ क्या करना जी एमसीक्यूज का इम्तिहान होना है। उस साथ हम पढ़ेंगे बॉर्ड मैथ्स, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ना है जी लॉगरिथम और बॉर्ड मैथ्स, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अक्सर क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। तो पहले हम लॉगरिथम को कर लेते हैं। लॉगरिथम जो बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, इजी वे में आप इसको समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले तो आपने याद रखना है लॉगरिथम की 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है जी कॉमन लॉगरिथम, ठीक है, कॉमन लॉगरिथम, और एक होता है नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। एक नेचुरल लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम की जो बेस होती है वो 10 होती है और नेचुरल लॉगरिथम की जो बेस होती है वो ई होती है, ठीक है जी। एसेंट्रिसिटी इसको बोलते हैं। इसको हम एल ओ जी लाग से ज़ाहिर करते हैं और इसको एल एन से ज़ाहिर करते हैं नेचुरल लाग को, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें आपने अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। नेक्स्ट हम आप जो आप जब क्वेश्चन करेंगे ना आपको समझ आ जाएगी ये बेस क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। जो कॉमन लाग होता है हमारा आम लागरतम, उसको जो ना एल ओ जी से ज़ाहिर करते हैं और उसकी बेस 10 होती है। और जो हमारा नेचुरल लागरतम होता है उसको हम एल एन से ज़ाहिर करते हैं और उसकी बेस ई होती है जी, ठीक है जी। 2-4 क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ तो आपको लागतम की इंशाल्लाह ताला क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगी। तो लागतम है ना जी, ये बेसिकली एक पावर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ ना 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 या 10 की पावर 2 इक्वल टू 100, यही होता है ना जी। ये जो पावर वाला क्वेश्चन जो होते हैं, ताकत के क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है। तो पावर वाले जो क्वेश्चन है उसको हम इसके लिखने का एक अंदाज है, उसको हम लागतम कहते हैं, ठीक है। इसमें आपने क्या करना होता है उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। जैसे आपके पास है 10 की पावर 2 इक्वल टू 100, चलें यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो नीचे होती है ना, इसको हम जो जो भी कोई भी जब कोई रकम पावर में लिखी हो तो इसको हम क्या कहते हैं, ये इसकी पावर है, ये इसकी बेस है और ये इसकी पावर है। 10 इसमें बेस है और 2 इसमें पावर है। जो ऊपर लिखा होता है वो इसकी पावर होती है किसी भी नंबर की, और जो नीचे लिखा होता है वो उसकी बेस होती है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जी 10 जो बेस है ना जी, आपने इसको नहीं छेड़ना। ये 10 की पावर 2 लिखा हुआ इक्वल टू 100, ये ठीक है जी, एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। आपने इसको लागर्थम में चेंज करके किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये जो आपकी बेस है इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ये इधर की इधर ही रहेगी। ये जो आपकी ऊपर है ना पावर और जो आपकी जो कॉन्सिक्वेंस है सामने रिजल्ट लिखा हुआ है, इनको आपने इंटरचेंज करना है। तो आप पावर को लागर्थम में और लागर्थम को पावर में चेंज कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, ये लिखा हुआ है आपके पास 10 की पावर 2 इक्वल टू 100, ठीक है। इसको हमने लागर्थम में चेंज करना है तो आप लिखेंगे लाग, ये नीचे जो 10 है ना 10 इधर ही रहेगा। ये जो आपका ऊपर है ना बराबर के उस तरफ 100 है वो इधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और जो जो ऊपर लिखा हुआ है वो बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा। मीन के ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ऊपर पावर और बराबर के दूसरी साइड वाली चीज़ें जो आपस में इंटरचेंज करेंगे तो आप उसको लागर्थम में चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। समझ आ गई है बात की। एक और क्वेश्चन करता हूँ तो आपको इंशाल्लाह इसकी
और समझ आ जाएगी। जैसे लिखा होता है फॉर एग्जांपल log बेस 5 टू, ठीक है जी, log बेस 5 टू इक्वल टू x, और यहाँ पे कहता है जी आप x की वैल्यू फाइंड करें। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको आपने इस क्वेश्चन को पावर में चेंज करना है। जब आपको पावर में चेंज करना आ गया तो इट मीन्स आपको इस क्रिस्टल आराम सुकून से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। क्या करेंगे, ये नीचे लिखा होता है ना 5, इसको आपने नहीं छेड़ना, ये वैसे का वैसे रहेगा। ये जो ऊपर दोनों चीज़ें हैं ना, इसको आपने इंटरचेंज कर देना है। ये पावर में जो 2 है वो बराबर में चला जाएगा, और जो बराबर में x है वो आपका पावर में आ जाएगा। ठीक है जी, तो यूँ आप ये अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा ईजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ऐसे लिखा हो आपके पास एल एन, जैसे एल एन आप लिखा हो साथ आपके पास जी 30 इक्वल टू 4 फॉर एग्जाम्पल, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप जब एल एन लिखा हुआ है ना तो कोई नीचे बेस नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब है इसकी बेस अंडरस्टूड कितनी है, ई है। ये क्या हो जाएगा, ई की पावर 4 इक्वल टू 30 फॉर एग्जाम्पल, ये इस आपका इसको आपने सिर्फ चेंज करना होता है। ठीक है जी, अगर पावर लिखी हो तो आपने उस पावर को नहीं छेड़ना। जैसे लिखा हो ना एल ओ जी, तो यहाँ पे पावर लिखी हो या ना लिखी हो तो आपने क्या करना है जी, ये आपकी जो 10 है ना वो अंडरस्टूड है। अगर 10 के अलावा कुछ और लिखा हो ना, 5 लिखा हो, 4 लिखा हो, 7 लिखा हो, 8 लिखा हो, फिर वो वही रहेगी। अगर कुछ भी ना लिखा हो तो फिर इसका मतलब क्या है, वो क्या है जी 10 है। ठीक है, इसी तरह आपका जो एल एन लिखा हो ना, एल एन नेचुरल लॉग, इसकी पावर लिखी हो ना हो तो इसकी पावर क्या होती है जी, ई होती है। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब आपको 4-5 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं नोट्सों पे, आपको दिखाता हूँ तो आपको इंशाल्लाह तो इसका क्लियर समझ आ जाएगी। पहला क्वेश्चन क्या है जी, पहला क्वेश्चन है, पहले ऊपर वाले 5 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, आपने इसको सॉल्व करना है। उसके सामने आंसर भी लिखे हुए हैं ना, आपने उसके आंसर निकालने हैं। अगर आप निकाल गए तो समझें कि आपको लागत की समझ आ गई है। नीचे वाले आपको 5 मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है लॉग एक्स इक्वल टू 2, लॉग एक्स इक्वल टू 2, ये देखें जी, लॉग x इक्वल टू 2 कहता है यहाँ पे x निकालें, यहाँ पे x की कीमत निकालें। तो मैंने आपको क्या बताया, जब एल ओ जी लाग लिखा हो ना, इसका मतलब है इसकी बेस 10 है। लिखी हो ना लिखी हो एक ही बात है। ठीक है, इसकी बेस 10 है, ये अपने पास से लिख लें चाहे। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इसको आपने पावर में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, 10 की पावर ऊपर ये 2 जो है ना ऊपर चला जाएगा और x उधर चला जाएगा, 2 इक्वल टू एक्स। तो ये किस में चेंज होगा जी, पावर में चेंज होगा। 10 की पावर 2 कितना होता है, 100 होता है। ये एक्स की कीमत आ गई 100। ठीक है जी, बिल्कुल आसान आसान छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज होती। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी log 1000 इक्वल टू एक्स। ठीक है जी, ऐसे लिखा होता है log 1000 इक्वल टू एक्स। अब कहता है जी यहाँ पे एक्स की कीमत निकालें। आपको पता है जहाँ पे लाग के नीचे कुछ भी ना लिखा हो वहाँ पे क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, एल ओ जी लाग, ये कॉमन लाग है। अगर एल एन लिखा होता है फिर नेचुरल लाग होता है। ठीक है, तो 10 की पावर एक्स इक्वल टू क्या आ गया जी, 1000 आ गया। ठीक है जी, समझ आ गई है। जस्ट हमने ऊपर वाले को आपस में इंटरचेंज करना है। अब यहाँ पे हमने एक्स की कीमत निकालनी है। एक्स की कीमत आप कैसे निकालेंगे, आप किसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा है, 10 की पावर एक्स लिखी हुई है ना, इधर भी कुछ 10 की पावर वाला नंबर आ जाए ना तो नीचे वाला 10 10 के साथ काट जाएगा और ऊपर एक्स बच जाएगा। तो आपने क्या करना है, 1000 की आपने तरजीह कर लेनी है 10 पे। ठीक है, 10 एक बार, 10 100 आ गया, फिर 10 एक बार, 10 फिर 10 आ गया, 10 एक बार, 10 10 की पावर 3। ठीक है, आपको तरजीह तो करनी आती है ना, अगर नहीं तरजीह करनी आती तो वो भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट समझो ना, जब जैसे हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे ना, कल इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, पेंटल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, बेस 8 बेस 5, वो हम कल पढ़ेंगे ना, बाइनरी नंबर सिस्टम, तो वो इंशाल्लाह ताला ये तरजीह भी आपको मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या बनता है, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। तो अब क्या करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 10 की पावर x इक्वल टू 10 की पावर 3। जो 10 10 के साथ कैंसिल करके तो ऊपर क्या बच गया x, उधर ऊपर के बच गया 3, x इक्वल टू 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट लिखा हुआ है log बेस 5 x इक्वल टू 2। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और ये बड़ी दफ़ा पेपर मैंने देखा है। log बेस 5 x इक्वल टू 2 कहता है यहाँ पे x की कीमत निकालनी है। तो आपने क्या करना है, नीचे वाली बेस को आपने नहीं छेड़ना, 5 और ये जो 2 है ना ऊपर आ जाएगा और x उधर चला जाएगा। तो पानी के बाद 2 किसके बराबर होता है, 25 के बराबर होता है। x इक्वल टू क्या आ गया जी, 25 आ गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी जी। नेक्स्ट हम करते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है log बेस 3 x इक्वल टू 3। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है जी, log बेस 3 x इक्वल टू 3। आपने क्या करना है, नीचे वाले को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, ऊपर वालों को आपस में इंटरचेंज कर देना। 3 इधर आ जाएगा, एक्स उधर चला जाएगा। 3 की पावर 3 कितनी होती है, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 बार 9, 3 9 9 3 बार 27, एक्स की कीमत कितनी आ गई, 27 आ गई। ठीक है, ये आसान आसान सी क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो करते हैं आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन क्या है जी, एल एन एक्स इक्वल टू 0, एल एन एक्स इक्वल टू 0, एल एन एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है जी, जब एल एन आ जाए, नेचुरल आ जाए, इट मीन अंडरस्टूड है, इसकी बेस कितनी है, ई है। तो ई की पावर 0 इक्वल टू एक्स आ गया। ठीक है, अब देखें जी,
ई की पावर जीरो किसके बराबर होता है? आपको पता है किसी भी नंबर की पावर जब जीरो आ जाती है वो हमेशा वन के बराबर होती है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया? वन आ गया। ई की पावर जीरो वन के बराबर होती है ना, आपने हमेशा याद रखनी है बात, किसी भी नंबर की पावर जब जीरो आ जाती है उसको हम वन के बराबर कर लेते हैं। वो कैसे भला होती है? थोड़ा सा मैं आपको चलें, ये जिम्नन से क्वेश्चन आ गया। फॉर एग्जाम्पल किसी भी नंबर आपके पास एक्स एस की पावर जीरो आ गई है, ठीक है, ये वन के इक्वल क्यों होती है? आप ऐसे करें, ये जीरो है ना, इसको हम वन माइनस वन लिख लेते हैं। वन माइनस वन जीरो ही होता है ना, तो इसके हमने लिख लिया एक्स की पावर वन माइनस वन, जीरो को वन माइनस वन लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, पावर क्या आ गया, एक्स की पावर वन लैदा हो जाएगी, एक्स की पावर माइनस वन लैदा हो जाएगी। ये माइनस वन उसको बटे में ले जा सकते हैं, बटे में जाके सिंपल हो जाती है, एक्स एक्स के साथ काट के ये फिर वन बच जाता है, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपने हमेशा याद रखना, किसी भी नंबर की जब पावर जीरो आ जाए, 10 की पावर जीरो आ जाए, 50 की पावर जीरो आ जाए, एक्स की पावर जीरो आ जाए, ई की पावर जीरो आ जाए, तो हमेशा इसका आंसर क्या होता है? वन होता है जी, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको जो है लॉगरिथम के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब ना नेक्स्ट हमने करना जी बार्ड मैथ। बार्ड मैथ ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, पांचवी जमात का। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आपने इस तरतीब के साथ, जब एक क्वेश्चन में आपको एक से ज़्यादा अलामतें नज़र आ रही हों, तो आपने उसको एक तरतीब के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जैसे आपके पास आ जाता है 2 प्लस 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइडेड बाई, फॉर एग्जांपल आ जाता है जी 4 आ जाता है, ठीक है। या यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा इसको सिंपल कर लें, यहाँ पे 8 लिख लें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको आपने बार्ड मैथ के मुताबिक सॉल्व करना होता है। क्या जी, सबसे पहले क्या जी, ब्रैकेट। इसमें कोई ब्रैकेट तो नहीं है, अगर ब्रैकेट होती तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते। ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट के बाद किसकी बारी है? ऑफ की। ऑफ भी जो आप इसको छोड़ देना, ठीक है, ब्रैकेट को ही ऑफ भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डिवीजन की बारी आती है, ठीक है। डिवीजन की है इसमें, ये डिवीजन, डिवीजन के कौन से नंबर? दो, ये दो नंबर के दरमियान डिवीजन आई है। पहले आप इसको सॉल्व कर लें, बाकी सारे का सारा वैसे के वैसे लिखे रहने दें, ठीक है। अलाम तो उसमें लिखे रहने देना। आप 8 को 4 पे तकसीम करें, क्या आंसर आएगा? 8 को 4 पे, 4 दो बार 8, ठीक है जी। दो आंसर आ गया, यहाँ पे आएगा 2। अब देखें डिवीजन खत्म हो गया। अब डिवीजन के बाद किसकी बारी है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या आई है? इन दो नंबर के दरमियान मल्टीप्लिकेशन आई है। अब 2 जमा 3 वैसे के वैसे लिख रहे हैं, माइनस में साथ लिख लें, 4 दो बार 8 हो गया, ठीक है। समझ आ गई है जी। अब 2 जमा 3 नफी 8, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके ऊपर लिखूँ, 2 जमा 3 नफी 8, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने बार्ड मैथ पे फोकस रखना फटाफट, ठीक है ना। ये आपका पास आप पढ़ा हुआ जी बार्ड मैथ, ठीक है जी। तो ये ब्रैकेट है, ये ऑफ है, ये डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे देखें कौन कौन सी जमा और तफरीक है। उसमें देखें पहले कौन आ रहा है? जमा आ रहा है ना, पहले आपने जमा करना है। ये दो दो नंबर के दरमियान आपके पास प्लस है, 2 जमा 3 5 आ गया, माइनस 8 वैसे के वैसे, 5 में से 8 निकालने की आंसर आ गया -3। तो आपने एक तरतीब के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा लामते यूज़ हो रही हो, जमा भी हो, तफरीक भी हो, ज़रब भी हो, ब्रैकेट सारा कुछ हो, तो आपने उसको बार्ड मैथ याद रखना है और आपने एक तरतीब के साथ इसको सॉल्व करना होता है। तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल वे में सॉल्व हो जाता है। अब देखें, लिखा हुआ है क्वेश्चन आपके पास 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5, ठीक है। 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हमें पता है बार्ड मैथ क्या कहता है। बार्ड मैथ कहता है पहले ब्रैकेट है, फिर ओ है, फिर डिवीजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है। मीन्स के ब्रैकेट तो इसमें आई नहीं, ओ फिर इसमें आया नहीं, डिवीजन भी इसमें कोई नहीं आई, मल्टीप्लिकेशन भी इस क्वेश्चन में नहीं आई। एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले आपने किसको करना है? आपने पहले एडिशन को करना है। अब देखा यहाँ पे एडिशन किस किस के दरमियान है, ठीक है। ये आप यहाँ पे बच्चे आपकी गलती करते हैं, आपने इसको बड़ा ध्यान से समझ लेना है। बच्चे क्या समझते हैं कि ये दोनों के दरमियान भी जमा है और इन दोनों के दरमियान भी जमा है, इन दोनों को जमा कर दें, 2 जमा 3 5 कर दें, माइनस वैसे के वैसे 4 और 5 9 कर दें, इसको क्वेश्चन करते हैं, हालांकि ये गलत हो जाता है, ठीक है। आपने इसको कैसे करना है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल आसान सा है, तो लेकिन यहाँ पे बच्चे ना गलती अक्सर औकात कर जाते हैं, ठीक है। देखें जी, आपने क्या करना है, ये जो कोई भी नंबर होता है ना, उसके जो पहले अलामत होती है वो उसकी अलामत होती है। जैसे ये 2 के साथ क्या जी, जिसके साथ कुछ ना उसके साथ प्लस होता है, ये 2 भी प्लस का है आपका, ठीक है, 2 को अलहदा कर लें। 3 भी आपका प्लस का है, इसको भी अलहदा कर लें। ये 4 जो है ना, ये माइनस का है, 4 आपका माइनस का है। 4 से पहले कौन सी अलामत लगी हुई है? माइनस की लगी हुई है। ये 5 आपका प्लस का है, इसको भी प्लस वाले इकट्ठे कर ले, माइनस वाले अपने अलहदा कर देने हैं। ये आपने लाजमी करना है बार्ड मैथ के क्वेश्चन में। जब प्लस और माइनस सिर्फ रह जाते हैं ना, तो एंड पे जाके आपने प्लस वाले एक तरफ इकट्ठे करने हैं, माइनस वाले एक तरफ इकट्ठे करके फिर आपने इसको सॉल्व करना है। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 माइनस 4 आंसर इसका आ गया 6। इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को बार्ड मैथ को। एंड पे जाके आपने जो आपके जो जमा और तफरीक वाले जो दो चार नंबर बच जाएंगे ना, तो आपने प्लस वाले सारे साइड पे कर लेने हैं और माइनस वाले एक साइड पे कर लेने हैं, फिर जाके इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, तो आपको इसकी मजीद समझ आ जाएगी। क्या लिखा है जी, 4 इंटू 2 माइनस 1, 4 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है जी, नेक्स्ट लिखा हुआ है +3 - 5 + 7, ठीक है जी। +3 - 5 +
7 ये लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आप इसको फटाफट लिख लें जी, बी फॉर बॉड मैथ, ठीक है जी, बी फॉर ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन जो भी है, ठीक है जी। सबसे पहले ब्रैकेट हमने हल करनी, इसमें ब्रैकेट आ गया, तो आप सबसे पहले बाकी सारे का सारा वैसे के वैसे आप लिखे रहने दें, ठीक है। आप सबसे पहले किसको करें जी, ब्रैकेट को छोड़ दें, ब्रैकेट को हल कर लें, 2 में से 1 निकालें, क्या आंसर आ गया, 1 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद है ऑफ। ऑफ किसे कहते हैं, ब्रैकेट के अंदर जब जो हर चीज़ खत्म हो जाए ना तो वो ऑफ होता है। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 एक बार 4 जमा 3 माइनस 5 जमा 7, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब इसमें आपने देखना डिवीजन, डिवीजन इसमें है ही कोई नहीं। अब किसके बाद है इसमें आ गया जी मल्टीप्लिकेशन भी कोई नहीं है। अब एंड पे क्या बच गया, सिर्फ जमा और माइनस वाले सिर्फ बच गए। तो आपने यहाँ पे ये नहीं करना कि 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर दे, आपने जमा वाले अलहदा करने हैं, 4 जमा 3 जमा 7 और माइनस वाला 5 आपने अलहदा करना है। अब इनको आप ऐड कर लें, 4 3 7 7 7 14 माइनस 5 आपका आंसर आ गया 9, ठीक है। इस तरह आपने करना होता है बार्ड मैथ्स में, यहीं पे ही सिर्फ आप बच्चे गलती करते हैं, इसलिए इसको मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, 8 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 5 प्लस 1। इसको हम करते हैं 8 तकसीम 4 ज़रब 8 तकसीम 4 ज़रब 3। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है जी, माइनस 5 प्लस 1, माइनस 5 प्लस 1। अब सबसे पहले आपको पता, ये फटाफट लिख लिया करें साथ बार्ड मैथ्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट तो इसमें है ही कोई नहीं, ऑफ भी कोई नहीं है। उसके बाद डिवीजन, डिवीजन इसमें है जी, ये आपके पास डिवीजन 2 नंबर के दरमियान, 8 पे 4 पे तकसीम करें, आंसर आता है 2। 7 दूसरा वैसे के वैसे आप लिख लें जैसे जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप अब ये डिवीजन भी मुकम्मल हो गया आपका। अब आपने करना है जी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इन 2 नंबर के दरमियान है, इन दोनों को रहने दें, बाकी सारा वैसे के वैसे ही लिख लें। 2 3 बार 6 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एडिशन करनी है। अब देखें एडिशन वाले कौन कौन से हैं, ये 1 भी एडिशन का और प्लस भी आपका जो 6 भी आपका एडिशन का, 6 प्लस 1 लैदा कर लें, 5 को लैदा कर लें, 6 और 1 7 माइनस 5 आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। एंड पे जाके आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले में गलती आप अक्सर बच्चे करते हैं, तो आपने इसको ये ख्याल से प्लस वाले लैदा कर लेने, माइनस वाले आपने अलहदा कर लेने होते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन रह गया, 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस तकसीम जो है ना 5 और माइनस 5, ये आपने खुद करना है। उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। चलो मैं करा देता हूँ जी, ऐसा ना हो कि आपसे फिर हो ना, फिर बच्चे परेशान होते हैं। 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और डिवाइडेड बाई 5 और माइनस 5, ये आपके पास क्वेश्चन है। शायद मैं इसको थोड़ा सा दोबारा देख लूँ, ऐसा ही है जी, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको ये फटाफट लिख लें इसको, बार्ड मैथ। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट देखनी है, ब्रैकेट तो इसमें है ही कोई नहीं, ऑफ भी कोई नहीं है, ठीक है। और डी, डी फॉर डिवीजन, डिवीजन इसमें ये यहाँ पे डिवीजन है, ये डिवीजन है जी। उस पर बाकी सारे का वैसे वैसे का वैसे लिखा रहने दें, और ये डिवीजन वाला आप 5 को 5 पे तकसीम करें, आंसर क्या आता है, 1 आता है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, डिवीजन खत्म हो गया, मल्टीप्लिकेशन, ये 2 नंबर के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, बाकी सारे का सारा वैसे का वैसे लिखा रहने दें, 5 एक बार 5, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, एडिशन, एडिशन देखें, एडिशन वाले दोनों इकट्ठे ही हैं, 5 और 5 10, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन, 5 और 10 में से 5 निकालें, आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह आपने बार्ड मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर लेने हैं, ठीक है। इसके आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा। लागत वाले ऊपर वाले क्वेश्चन मैंने कुछ छोड़े हुए हैं, वो भी आपने देख लेने हैं। उसके बाद हिस्ट्री है, हिस्ट्री मैंने 10 साल की हिस्ट्री सिर्फ लिखी है यहाँ पे, 1947 से लेकर 1957 तक। ये बिल्कुल आसान सी हिस्ट्री है, इसको भी आपने पढ़ लेना है, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी हिस्ट्री साथ मिलाऊंगा, और आपको जो मैथमेटिक्स की जो फाइनल जो है हमारे जो है ना टॉपिक्स, वो हम इंशाल्लाह ताला कल नंबर सिस्टम और जो ना बेस 5 बेस 4 बेस 3 बेस 2 बेस 10 डेसिमल नंबर, और साथ में कोशिश करूंगा कि आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी सारी मैं कवर कर दूं साथ, और जो होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और साइन की जो आपस में जो कन्वर्शन होती है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इस तरह की जो है ना वो भी इंशाल्लाह ताला मैं कल आपके कवर कर दूंगा। तो यूँ आपका मैथमेटिक्स का इंशाल्लाह ताला हम जो है ना कवर कर लेंगे। उसके बाद हम इंग्लिश को 2 हफ्ते इंशाल्लाह ताला लगातार लगाएंगे। इंग्लिश के 20 टॉपिक्स जो है ना, इसमें खास तौर पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव वाइज पैसिव वाइज करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब्स वगैरह पे हम जोर देंगे। इस्लामियात की हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ेंगे, उर्दू पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला साथ, और साथ जो पाकिस्तान स्टडी के वाले से ना पाकिस्तान की नहरें, पाकिस्तान के दरिया, पाकिस्तान की ग्लेशियर्स, पाकिस्तान की झीलें, पाकिस्तान के पहाड़, ये इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान के बॉर्डर्स वगैरह वो हम पढ़ेंगे। तो आपको जो है ना नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ लिटरेसी डिपार्टमेंट के पेपर में भेज देंगे। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।